करंट अफेयर पर्यावरण और पारिस्थितिकी इस पीढ़ी का है। जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में सोनम वांगचुक को शामिल किया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार सहज समृद्ध संगठन को मिला है। भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। केरल देश का पहला राज्य है जिसने केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया है। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वेलचर नेटवर्क गुवाहाटी विश्वविद्यालय के मदद से लॉन्च किया गया है। पोलावरम, मलकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 जिले आंध्र प्रदेश राज्य में बनाए गए हैं। मुखी 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देसी चीता बनी। ओडिशा राज्य के पुरी और सुनारपुर बीच में प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान IUCN द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की अच्छा रैंक प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय उद्यान बन गया है। कटिहार जिले में स्थित गोगा बिल झील को बिहार का छठा रामसर स्थल घोषित किया है। यूनेस्को द्वारा उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रचनात्मक पाक कला का शहर क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया है। कुवैत में दिलिमुन सभ्यता का 4000 साल पुराना मंदिर खोजा गया है। आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण IUCN का नवीनतम सदस्य बन गया है। महाराष्ट्र राज्य के 5 समुद्र तटों श्रीवर्धन, नागांव, परनाका, गुहागर एवं लालगढ़ समुद्र तट को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में स्थित है जहां 20 साल बाद विस्फोट हुआ है। कोंडा रेड्डीपल्ली तेलंगाना दक्षिण भारत का 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव बन गया है। हाल ही में बिहार के गोकुल जलाशय, बक्सर और उदयपुर झील, पश्चिम चंपारण को रामसर स्थल घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में स्थित कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को सितंबर 2025 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। आंध्र प्रदेश स्थित तिरुमाला हिल्स में एरा मिट्टी डिबालू को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। इंदौर और उदयपुर शहर को वेटलैंड सिटी को मान्यता दी गई है। चर्चा में रही हिल्सा मछली बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है। मिजोरम में स्मिथोपिस लेप्टोफैसी-8 नामक सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है। वीवो चिदंबरनार बंदरगाह हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। जैसलमेर में 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई है। इंदौर ने 8वीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एयरलाइंस IBCA ने पहली महासभा नई दिल्ली में आयोजित की गई जिसका उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, हिमतेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता जैसे बिल्ली की 8 प्रजातियों का संरक्षण करना है। विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का चौथा बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता देश बन गया है। एशिया के सबसे उम्र दराज हाथनी वत्सला का निधन मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में हो गया। भारत में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का आयोजन 22 मई 2025 को पर्यावरण मंत्रालय के तत्वाधान में उदयपुर राजस्थान में किया गया। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा में बनाया जा रहा है। राजस्थान के खींचन और मेनार वेटलैंड को भारत के रामसर स्थलों में शामिल किया गया है। अब कुल रामसर स्थलों की संख्या 91 हो गई है। सिमलीपाल ओडिशा भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना। भारत में मानवीय आपदा से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख गुट्टाला शिलालेख कर्नाटक में पाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में यूथालिया मलकाना नामक तितली खोजी गई है। हरियाणा ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों मिताथल और टिगराना को संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया है। नाट्य शास्त्र और भगवत गीता को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। बोत्सवाना से 8 चीते मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य में स्थानांतरित किए जाएंगे। कर्नाटक गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण को पूरा करने वाला पहला राज्य बना। यूनेस्को ने 18 नए वैश्विक जियोपार्कों को ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क नामित किया है। मध्य प्रदेश स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना। चीन में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिले हैं। यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी। केरल के कप्पड़ बीच, कोझिकोड और चाल बीच, कन्नूर समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। कुल ब्लू फ्लैग प्रमाणित तट 14। सरकार ने 2030 तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा है। छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 8वां एवं भारत का 57वां टाइगर रिजर्व बना। जलवायु तथा स्वस्थ अफ्रीका सम्मेलन कैच 2024 का आयोजन जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में किया गया। चर्चा में रहा प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना में स्थित है।